चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम हिमांशु खत्री है और मैं पिछले 1.5 से 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूँ और टॉर्नेट में मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों आज हम जानना चाहते हैं कि मिस्टर वी आर भंवर सर के माध्यम से कि भंवर सर आखिर टॉर्नेट को क्यों ज्वाइनिंग किए। लोग बोलते हैं ना कि इतना उम्र के बाद कहने की आज रिटायरमेंट का दिन आ गया है, हम काम नहीं कर सकते हैं, बस अभी तो कुछ नहीं, बस ज़िंदगी में सारी चीज़ खत्म हो चुकी है, बस अभी जो चल रहा है उसी चलने दें। तो फिर भी उस उम्र में, जिस उम्र में लोग सोच नहीं सकते हैं, उस उम्र में कहने की भंवर सर काम कर रहे हैं हम लोग साथ मिल करके। तो हम जानना चाहते कि सर का स्ट्रगल लाइफ कैसा रहा, किस उम्र में कैसे रही, और आखिर टूर्नामेंट को क्यों पसंद किया है। तो भंवर सर आपका स्वागत है हमारे नमस्कार शो में। तो भंवर सर मैं आपको जानना चाहता हूँ मैं कि आपका जन्म स्थान कहाँ से हो आप। हिमांशु जी, मेरा जो जन्म है जी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 31 अगस्त 1954 को हुआ। 1954 से हुआ। 1954 मतलब स्वाधीन के बाद 1947 में स्वाधीनता हुआ है कि नहीं। उसके 7 साल के बाद में जी उसके करीब 7 साल के बाद में जी मेरा जन्म हुआ। और मेरे फादर भी आर्मी में थे जी। तो मेरा जो जन्म है वहीं का ही है, शिवपुरी का। जी 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 जी। तो इस करके फिर मैं, हाँ बोलिए। तो सर जैसे कि आप वहाँ वो है, तो आप डायरेक्ट रायपुर आए हैं या आप कहीं पढ़ाई वढ़ाई किए। नहीं, मेरी पढ़ाई एजुकेशन तो मेरा ज़्यादा नहीं हुआ जी। मैं हायर सेकेंडरी किया हूँ, 1 साल ITI किया हूँ जी। उसके पश्चात फिर मेरे फादर को जॉब लग गया था कोरबा, उस समय मध्य प्रदेश में ही आता था। जी कोरबा। जी। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी में जी। उन्होंने ज्वाइन किया 71 को। ओके ओके ओके। और मेरी भी, मैं उस समय 17-18 साल का था। जी। तो मैं भी अपनी पढ़ाई करके मैंने हाँ। हायर सेकेंडरी किया, ITI किया इंदौर से। जी। उसके बाद में मैं आ गया था कोरबा में। ओके ओके। तो कोरबा में आके फिर मैं भी सरकारी नौकरी में ज्वाइन कर लिया। अच्छा, आपको भी सरकारी नौकरी लग गई। हाँ, मेरे को भी सरकारी नौकरी बिल्कुल लेने 18 साल जैसे कंप्लीट हुए मेरे, तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब लग गया। जी। फिर मैं वहाँ से करते करते 77 में मैं भिलाई आ गया। 77 में आप भिलाई आ गया। जी जी। और यहाँ पे फिर HSL भिलाई में मैंने करीब 18 साल जॉब यहाँ पे किया। HSL में। HSL में हाँ। और 95 में फिर मैंने VR भर दिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट। जी, खुद से भरा मैंने। मैं रिटायर नहीं हुआ था, मेरी तो 2004 में रिटायरमेंट था। ओके ओके। पर मैंने 2000 उसमें 95 में ही मैंने उसको वॉलंटियर ले लिया कि चलो अब कुछ और काम करूँगा करके। जी। फिर देखा कि अकेला आदमी बिजनेस नहीं कर पाता, कोई भी बिजनेस हो अकेला नहीं कर पाता है। जी। फिर मैंने कहा चलो अब अपन अकेले हैं तो फिर कोई जॉब पकड़ लेते हैं। जी। फिर मैंने ये दुर्ग में मिस्टर चतुर्भुज राठी जी हैं, उनकी फर्म है अमर इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा। तो उसको मैंने 2003 में ज्वाइन कर लिया था। मतलब उस राठी फैमिली को आप 2003 में ज्वाइन किया। हाँ, 2003 से। और आज भी मैं उन्हीं के पास काम कर रहा हूँ। शायद अमर बिल्डर। अमर इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले उसका नाम अमर बिल्डर था। अच्छा। और अब जब से उन्होंने नेशनल हाईवे का काम देने लगे हैं जी, तो तब से फिर जो है इसको आप समझ लीजिए कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया है। तो आप उसमें 2003 में आपने शुरुआत 2003 में मैंने शुरुआत की। मतलब आपको 17 साल हो गए सर उसमें जॉब करते हैं। हाँ, 17 साल कंप्लीट होके 18वां लग गया सर। जी जी जी। तो यही मैं फिर इसी बीच यहाँ पे काम करते करते मन लग गया तो फिर वहीं पे अभी जमा हुआ और अभी भी कर ही रहा हूँ मैं काम। चलो, बहुत अच्छी बात है सर। क्योंकि आपका कहना कि जो आप काम के जो संघर्ष किया, आप भी कहने का बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं सर, तो सर जैसे कि आपको टूर्नामेंट मिला तो आप चाहते तो आप टूर्नामेंट को नहीं भी कर सकते थे, गलत ही सही है। हाँ, अभी जो उम्र है, लेकिन सर आज भी इस उम्र में आप टूर्नामेंट को क्यों इतने शिद्दत से करते हैं आप। टूर्नामेंट में मेरे को कुछ इसमें अलग वो दिखा जीवन में आगे बढ़ने का, कि अगर एक तो हमारा पब्लिक से कांटेक्ट होता है जी, और पब्लिक के साथ कांटेक्ट होता, हमको उनको समझाने का, उनको समझने का, इसमें दोनों का वो रहता है जी। आप हमको समझे, हम आपको समझे। सही है ना जी। तो इससे जीवन में अगर विश्वास की जहाँ तक बात है तो इसमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा। उसी विश्वास को लेके हम आगे चल रहे हैं। इसलिए मैंने टूर्नामेंट ज्वाइन किया और देखा आजकल की जो पीढ़ी है काफी वो लगनशील है और अपने काम के प्रति। तो हमने कहा जब ये बच्चे इतनी लगन से कर रहे हैं तो अभी हम कर सकते हैं काम, तो हमने कहा हम भी करेंगे काम। सर काम ठीक है सर, काम तो करते हैं। हाँ। लेकिन सर आप जिस उम्र में हैं आप, है कि नहीं। हाँ। अपने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट थे आप, और उसके बाद आपने अभी अमर बिल्डर में वर्किंग कर रहे हैं, और फिर भी आप आज भी आप कहने की फील्ड वर्क करते हैं आज टूर्नामेंट में। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं सर बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेशन है ये। और
ये चीज सर आप कहीं ना कि आप जो करते ना सही चीज हमें भी बहुत इंस्पायर होती है। नहीं देखिए हिमांशु जी, बात ये है कि आदमी जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सोचे। ये नहीं कि अब मेरी उम्र हो गई और मैं बैठ जाऊंगा टीवी के सामने, ये सब नहीं। हमको जीवन में आगे ही बढ़ना है, और जब तक इंसान का शरीर साथ देता है उसको बैठना तो चाहिए ही नहीं। तो मैं ये बात समझता हूँ। और टोर्नेट से मेरे को अच्छा लगा इसका भाई कि ये कंपनी है, आदमी एक दूसरे को मिलाती है, फिर उनको समझाते हैं हम किसी तरह से। अगर आप टोर्नेट का कुछ प्रोडक्ट आपने उपयोग किया? हाँ उपयोग किया ना, इसमें तो अच्छा बहुत बढ़िया लगा इसमें। जो एक तो क्या डेली इसको बोलते हैं, डेली हेल्थ लिया हूँ मैं, टेटो प्लस, और एक चीज और 3 प्रकार की मैंने ये नेगेलाइज, ये तीनों प्रकार की मैंने मेडिसिन को उपयोग करके देखा हूँ जी। वो काफी एनर्जेटिक लगी है एकदम जी। इस कारण से फिर मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अगर हम ये काम कर सकते हैं सब बच्चों के साथ मिलकर तो किया जाए जी। तो सर मेरा एक सवाल है आपसे, हाँ जी, कि जैसे आपका जो उम्र है, हाँ, तो मैं बार बार उम्र करा तो बुरा मत नहीं, लेकिन एक मैसेज, हाँ, आज जो यूथ है जो आज कहने की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आपको पता है कि आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो लेकिन उन लोगों का आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? मेरा ये कहना है यूथ लोगों से कि आप सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के पीछे मत दौड़ें, आप लोग अपना कुछ करने के सोचिए। गवर्नमेंट जो चीज हमको पता है कि हमको नहीं मिलना है उसके पीछे दौड़ के क्या मतलब है जी जी। हमको पता है आज ऐसा समय चल रहा है जी, कि हम एक जगह 10 पोस्ट निकालते हैं और 1000 एप्लीकेशन आती है, तो किसको गवर्नमेंट देगी नौकरी देगी और किसको नहीं देगी। हमारे समय में तो हम बुला के बोलते थे चलिए आप, हम आपको गवर्नमेंट जॉब लगा समय था उस समय, हम बुला के बिना एक पैसा लिए जी, पैसा तो हम जानते ही नहीं थे, ना चाय पीते थे, चलिए आपको हम लगवा देते हैं जॉब। अच्छा। और आज ये समय आ गया कि अगर गवर्नमेंट जॉब लगाना है या तो आपको घर अपना गिरवी रखना है या खेत बेचना है, तब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। सही। और उसमें भी आपको फुल श्योरिटी नहीं कि आपको मिल ही जाएगा। इस कारण से फिर हमने सोचा अब जिसमें अपने को कोई भविष्य नहीं लग रहा है, अब गवर्नमेंट जॉब में बच्चे दौड़ रहे हैं, उनको बेचारे लाख जगह वो कोशिश करते हैं पर उनको मिलता तो है नहीं, और निराशा ही लगती है हाथ में। तो आदमी क्यों नहीं, आज हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर वो भी चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे नौकरी के पीछे नहीं दौड़े, अपने पास नौकरी रखने की हैसियत बनाए। सही है या उसको लेके सबके साथ आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास लेके, उसी मंत्र पे अपन भी चलते हैं जी जी। बस ये एक तो कारण है। चलिए दोस्तों, कहने के आज का बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन था, और मैं आप सभी लोग चीज बोलना चाहता हूँ मैं कि सर की उम्र में लोग बोलते हैं ना कहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ सर कि आपको उम्र हो सके 55 से ज्यादा है, लेकिन आज भी आपको जो दिल है हाँ, वो बचपन है। बचपन है बिल्कुल लगा रहना पड़ता है, लगा रहना पड़ता है जी सर जी सर। काम के प्रति लगाव रखना चाहिए जी। कोई इसमें भी निराशा आती है ऐसी बात नहीं है, इस काम में भी निराशा और आशा दोनों लगी है इसमें भी जी। हम जाते हैं 10 जनों के पास में जी, कोई हमारी बात ठीक से सुनता है, कोई नहीं सुनता है, फिर भी हमारा काम उसको कन्विंस करना, वो हमारी बात मानता है तो अच्छा, और नहीं माने तो अच्छा जी, है कि नहीं जी। तो ये मैं चाहूंगा आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए हमेशा जी जी, कि हम लगे इस काम में तो हमको सफलता मिलेगी जी जी। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर हाँ। कि अपने हमारे जितना भी दर्शक है, जितना भी हमारे बिजनेस पार्टनर है, उनके लिए कि आप एक इंस्पिरेशन है आप। और दोस्तों यदि आज इस उम्र में कर सकते हैं, आज भी जॉब करने की बात करने की 2 से 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा दे रहे हैं टॉर्नेट को, तो मुझे लगता है दोस्तों हमें हमारे उम्र में सबसे ज़्यादा सीरियस होकर काम करना चाहिए हमें, क्योंकि यदि हम आज यदि सीरियसली काम ना करें तो हमें भी कहीं ना कि आगे जाके बहुत सारा जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष तो है ही, साथ बाद में बहुत सारे बोलते ना, इंग्लिश में कहावत है, रिग्रेटिंग इज बेटर देन रिस्किंग। आप अभी रिस्क ले लीजिए काम को, बाद में पश्चाताप करने से अच्छा। दोस्तों आज का ये इंटरव्यू रहा और बहुत ही अच्छा, काफ़ी नॉलेज मिला सर आपसे, बहुत इंस्पिरेशन मिला आपको। दोस्तों अगली बार आपको नया एक व्यक्ति से मुलाकात कराएंगे जो टॉर्नेट में ज्वाइनिंग किया है और अच्छे कहने की तरक्की कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।